मरीम नवाज ने कहा, 9 मई के वाकयात पर पूरा पाकिस्तान शर्मिंदा है। शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों का एहतराम नहीं करेंगे। जंगी जहाजों को जलाने वाला पाकिस्तान नहीं हो सकता। जितना भी गुस्सा हो, कोई अपने मुल्क को आग नहीं लगाता। दिखाने को कारकर्दगी ना हो तो ऐसी हरकतें की जाती हैं। जो कहता था मैं अकेला ही काफी हूँ, वो आज अकेला ही बैठा है। जिस बंकर में भी छुपे, कौम माफ नहीं करेगी। पीटीआई जहां से आई थी वहीं चली गई। मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नामजद। सलमान मुराद बलोच डिप्टी मेयर के उम्मीदवार होंगे। पीपल्स पार्टी ने सिंध भर के बल्दियाती उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। काशिफ शोर मेयर हैदराबाद कॉर्पोरेशन के लिए उम्मीदवार नामजद। मेयर सक्कर के लिए अरसलान शेख, मेयर लाड़काना के लिए अनवर मेहर उम्मीदवार होंगे। बिलावल भुट्टो की तमाम नामजद उम्मीदवारों को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सानिया 9 मई के बाद कार्रवाइयों को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कहना गुमराह कुन है। इंटरनेशनल मीडिया को जानबूझकर गलत मालूमात दी जा रही हैं। हर मामले को कानून के तहत मुनासिब तरीके से निपटाया जाएगा। यकीनी बनाऊंगा कि हुकूक की खिलाफ वर्जी ना हो। पीटीआई ने 9 मई को जो किया वो रियासत पाकिस्तान पर एक हमला था। दुनिया का कोई भी मुल्क अपनी सालमियत को तबाह करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्त। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 जून को दलाइल तलब कर लिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद के जिना हाउस केस में बरियत के फैसले के खिलाफ अपील का ड्राफ्ट तैयार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा, चेयरमैन पीटीआई से मुज़ाकिरात पहले भी नहीं किए, अब भी नहीं करेंगे। मुज़ाकिरात पर जो मैं कह रहा हूं वही डीएम का मौक़िफ़ है। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला अदालत ने करना है। 9 मई को रियासती इदारों पर हमला किया गया। रियासती इदारों पर हमले होंगे तो आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, हर पार्टी का अपना मंशूर है। इलाकों में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जो मुल्क के लिए मुफाद में होगा वही फैसला करेंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, वो तहरीक इंसाफ में ही हैं। चेयरमैन पीटीआई से राबते में हूँ। जहांगीर तरीन और फवाद चौधरी से कोई राबता नहीं हुआ। मुल्क में हालात हैं, इसमें अब क्या मुज़ाकिरात हो सकते हैं। पहले माहौल ठीक करें, फिर बातचीत हो सकती है। हम संजीदा मुज़ाकिरात के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के आइंदा माली साल का बजट खसारा 1 ट्रिलियन रुपए हो जाने का खदशा। आइंदा बजट से मजमूई रेवेन्यू का हजम 6.5 ट्रिलियन रुपए के करीब होगा। कर्ज उतारने के लिए मतलूबा रकम का तखमीना 7.5 ट्रिलियन रुपए लगाया गया। बजट में अवाम को रिलीफ कैसे दें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की मुशावरत। मुल्की सियासी सूरत हाल और अमन अमान पर भी बातचीत। मौलाना फजल रहमान ने अवामी रिलीफ के लिए अपनी तजावीज़ से भी आगाह किया। मौलाना फजल रहमान की अयाज सादिक के घर आमद। साबिक स्पीकर के भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की। हम मौशी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के इलेक्ट्रिक के निजकारी से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, मौशी मामलात में हमारी महारत नहीं। आप चाहें तो मुतल्लिका हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। वैसे भी पार्लियामेंट ने आर्टिकल 184 की शिक 3 से मुतालिक 2 कानून बनाए हैं। जस्टिस सदर मिनल्लाह ने कहा, यह पॉलिसी मामला है, इसका दायरे इख्तियार ये कोर्ट तो नहीं। तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने का सिलसिला जारी। साहिवाल से साबिक वफाकी वजीर नौरेज शकूर का सियासत छोड़ने का ऐलान। गुजरांवाला से साबिक एमएनए राना नजीर पीटीआई से अलग हो गए। रुकन सिंध असम्बली मलिक शहजाद अवान ने भी पीटीआई छोड़ दी। मुल्तान से साबिक एमपीए सबीन गल और टिकट होल्डर शाजी अब्बास ने भी पार्टी को खैर बात कह दिया। असद उमर ने कहा, जहांगीर तरीन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। फवाद चौधरी राबता करते रहे हैं। मुझ पर दबाव बस यही है कि हर रोज अदालतों के चक्कर लगा रहा हूँ। कभी हाई कोर्ट, कभी सेशन अदालत, कभी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश हो रहा हूँ। असद उमर की जमानत में 10 जून तक तोसी। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से कल तक शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। नई सियासी जमात बनानी है, ग्रुप रजिस्टर कराना है या किसी के साथ जाना है। जहांगीर तरीन ग्रुप मुसलसल मुशावरत के बाद भी फैसला न कर सका। जहांगीर तरीन ने मुशावरत के लिए एक और इजलास बुला लिया। जराये के मुताबिक तरीन ग्रुप के कुछ अरकान नई पार्टी रजिस्टर कराने के हामी।
जिन्ना हाउस लाहौर पर हमला करने वाला एक और शरपसंद बेनकाब। जिन्ना हाउस पर हमले के मरकजी शरपसंदों में से अली रजा उकाड़ा से आया। कहा पीटीआई चेयरमैन की तकरीरों की वजह से हमला किया। कलमा चौक लाहौर पर कंटेनर चलाने का मुकदमा। मियां महमूद रशीद जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मियां महमूद रशीद ने कहा, एक के बाद दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार किया जा रहा है। तमाम मुकदमात में मुझे बदनीयती की बुनियाद पर मुलव्वस किया गया। चेयरमैन पीटीआई फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन का 20 जून को फैसला सुनाने का ऐलान। परवेज इलाही फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। एफआईए रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब असेंबली के चपड़ासी ने मनी लॉन्ड्रिंग की। करप्शन के ताने बाने परवेज इलाही खानदान से मिलते हैं। चपड़ासी ने परवेज इलाही के बेटे और बहुओं के साथ कैश ट्रांजैक्शंस की। चपड़ासी के अकाउंट्स के टर्नओवर 811 मिलियन पाकिस्तानी और 4000 यूरोज है। हमने उसकी परवेज इलाही खानदान से मौक़िफ़ लेने की कोशिश। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की इराकी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने कहा, इराक और पाकिस्तान ने हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। उम्मीद है दोनों ममालिक में बाहमी ताउन मज़ीद फ़रोग़ पाएगा। बिलावल भुट्टो नए पाकिस्तानी सफारतखाने का संगे बुनियाद भी रखेंगे। पेशावर की बीआरटी बस सर्विस 7 जून को बंद करने की धमकी। बकाया जात की अदम अदायगी पर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने सर्विस बंद करने की डेडलाइन दे दी। कहा, अदायगियां ना हुई तो 7 जून से बीआरटी बस सर्विस बंद कर देंगे। हुकूमत के जिम्मे 75 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिमार्क्स चलाने पर पाबंदी लगा दी। शहजाद अकबर के भाई की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत के दौरान अदालत ने करार दिया कि केस का सिर्फ तहरीरी हुक्म चलेगा, जज की तस्वीर और नाम नहीं चलेगा। अगर कोई चलाएगा तो तौहीनी अदालत होगी। खिलाफ वर्जी हुई तो टेलीविजन लाइसेंस कैंसिल होगा। पीपल्स पार्टी की बेनजीर भुट्टो की सालगिरह पर 21 जून को लाहौर में जलसे की तैयारियां। आसिफ जरदारी ने टिकट होल्डर्स का हंगामी इजलास तलब कर लिया। कमर जमान कायरा ने कहा, कई लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं, मजीद हिस्सा बन रहे हैं। इलेक्शन में पीपल्स पार्टी वाज़ेह तब्दीली के साथ नजर आएगी। साबिक सूबाई वजीर यार मोहम्मद रिंद ने कहा, 9 मई का वाकया पाकिस्तान की तारीख का मुश्किल दिन था। तशद्दुद सियासत का हिस्सा नहीं। हुजूम ने जज्बात नहीं, मनसूबाबंदी के तहत सरकारी अमलाक पर हमला किया। मुल्की अमलाक और फौजी तनसीबात पर हमले काबिल मुसम्मत हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को आज़ाद कश्मीर से मिलाने वाली कहूटा रोड की मरम्मत का काम सुस्त रवि का शिकार। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन का सप्लाई बंद करने का ऐलान। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और हवाई अड्डों को सप्लाई बंद रहेगी। सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात बिल केस की आइंदा समाअत 8 जून को होगी। गुज़श्ता समाअत का हुक्मनामा जारी। कहा, अदालती कार्रवाई के आगाज में अटॉर्नी जनरल ने नए कानून का जिक्र किया। अटॉर्नी जनरल ने नए कानून के बाद हिदायत के लिए वक्त मांगा। उनकी सदा पर समाअत मुलतवी की जाती है। कराची के इलाके सदर में डाकुओं ने ताजिर को लूट लिया। मोटरसाइकिल सवार डाकू मुबैना तौर पर 26 लाख रुपए लूट कर फरार। गुलिस्तान जौहर में निजी यूनिवर्सिटी की वैन में सवार तालिबात को डाकुओं ने लूट लिया। डाकू मोबाइल फोन, नकदी और दीगर सामान लूट कर फरार। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने मंगलूर वाक़े में मुलव्वस 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। कहा, दहशतगर्दों को 4 बाग से गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्द अपने साथी को महफूज रास्ता फराहम करने में मदद कर रहा था। मंडी भावलदीन की तहसील फालिया में मुसाफिर वैन और डंपर की टक्कर। 5 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हो गए। मरने वालों में 3 खवातीन शामिल। दुनिया भर में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का दिन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म हाउस को प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने की हिदायत। कहा, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और आने वाली नस्लों की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाया जाए। इस्लामाबाद में प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी लगाने का फैसला। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा, प्लास्टिक की बोतलों समेत प्लास्टिक की हर चीज पर पाबंदी का सोच रहे हैं। प्लास्टिक की वजह से हमारे माहौल और मौसम पर असरात बढ़ रहे हैं। मुल्क में प्लास्टिक को खत्म करके तब्दीली लाना चाहते हैं।
पेशावर से हवाला हुंडी में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। एफआईए ने मुलजिम से 3 करोड़ 15 लाख रुपए से जायद बरामद कर लिए। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।